वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी बैंकिंग वर्निंग। ये लोग अपना नाश्ता कंप्लीट करते हैं, पर वांगजी के दिमाग में एक चीज़ खनका कि भाई एक साथ अगर तीनों को इतनी बड़े बड़े कंपनी की सारी डाटा को हैक करना पड़ेगा तो शायद इन दोनों को डाउट हो जाएगा। तो वांगजी ने कहा वर्निंग न्यूज़ क्या टेक्निकली ग्लिच दिखा सकते हैं किसी भी कंपनी के डाटा को लेके। तो वेनिंग ने कहा हाँ ऐसा कर सकते हैं, पर ज़्यादातर आधे या 1 घंटे के लिए। तो वांगजी ने कहा गुड, बस इतना ही करना। सुनो, उसके बाद वांगजी ने और 2-4 टॉप 10 कंपनी जो थे उनके डाटा को ग्लिच करने के बारे में बैंकिंग वर्निंग से कहा। तो इन्होंने ने एक साथ बोला कि भाई एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो नहीं सकता है वांगजी, समझो। तो वांगजी ने करना पड़ेगा, टाइमर लगाओ, एडजस्ट करो, कुछ भी करो, करना पड़ेगा बैंकिंग वर्निंग, वरना इन तीनों को पक्का डाउट रहेगा। और अगर थोड़ी सी भी भूल चूक इधर हो गई ना तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वांगजी की बात भी सही थी। तो ये लोग ऑफिस जाने के 1 घंटे से पहले लग पड़े थे कि जाने की टॉप 10 कंपनी निकाले। और हाँ, उनकी कंपनीज को इतने इजीली हैक करना पड़ रहा था कि भाई ये लोग सोच रहे थे क्या ये ऐसे ही टॉप 10 में आ गए तो क्या ये लोग बोल रहे थे। तो हाँ, इन्होंने टाइमर सेट कर दिया था कि डाटा को ग्लिच दिखाने का टाइम यहाँ से यहाँ तक होगा और इन्हीं वक्त के दौरान इन्हें भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने गहरी सांस ली और कहा एक साथ, एक चांस, एक टाइम, एवरीथिंग। ये कहने के बाद वो निकल गए थे अपने अपने काम को लेके। ऑफिस उनका जैसे नॉर्मली चलता है। हाँ, पर हाँ दो हंसों के जोड़े में थोड़ी सी लवी डवी सी ड्रामा चल रहा था, जिससे विंकी और वंकी का काम अच्छा हो रहा था। पर भांगजी और विंकी का काम बहुत औकड़ली चल रहा था, क्योंकि भाई कल से वांगजी ने वैसे इडियट कहा देता था और विंकी को याद था कि वो कैसे वांगजी को किस कर रहा था। भाई फिर वैसे तैसे करके वांगजी ने वो चिप उस अपनी सही जगह पे लगा दिया था और बैंकिंग और वर्निंग के लिए भी काम बहुत आसान हो गया था। इनके ऊपर किसी ने डाउट भी नहीं करेगा कि भाई पहले तो ये एजेंट अपने काम को इतनी बखूबी हैंडल करते हैं कि किसी को डाउट ना हो। दूसरी बात कि इन्होंने सही वेट सारी चीज़ों का प्लान करके सही काम किया था। बस ये तीनों बस टाइम देख रहे थे कि अब होगा, अब होगा, अब होगा। वांगजी, बैंकिंग ये तीनों अपने अपने ऑफिस में बैठ के बस टाइम काउंट कर रहे थे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बूम। ये जब इन तीनों ने एक साथ बोला, सच में चाइना के टॉप 10 कंपनीज में हलकत मच गई थी। मतलब बोइंग और न्यूज़न जियांगचांग के जो थे आईटी कंपनीज जो हैंडल कर रहे थे, वो भाग के सीधा जो मेन ऑफिस, मतलब कहते हैं ना जो हाईली रिकमेंड होते हैं इस चीज़ के लिए, वो भाग के आए थे। वांगजी भी उनके पीछे पीछे आ गया था। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था। न्यूसन और जंग के साथ वो सारे थे और उनके सेक्रेटरी एज यूजुअल वो अपने साथ थे। वो बोल रहे थे सर बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो इन्होंने कहा क्या हुआ है। तो उन्होंने जब से ये बताया तो भाई साहब जियांगचंग और न्यूसन को भी जब ये पता चला तो उन्हें लगा कि इसमें विंग या फिर जियांगचंग कोई तो मदद करे। जब इन तीनों ने एक साथ एक दूसरे को कॉल लगाया तो पहले तो कॉल लेंगे सर, फिर सबने एक सांस गहरी सांस ली और विंग ने न्यूज़न को लगाया, न्यूज़न जियांगचंग को। तो एक साथ जब तीनों ने अपने फ़ोन में देखा तो उन्होंने पिक कर लिया और कहा बहुत गरीब। तो न्यूज़न ने कहा क्या तुम्हारी कंपनी में भी। तो विंग ने कहा हाँ क्या करें। तो न्यूज़न ने कहा पहले इसे हैंडल करते हैं। और सच में उनकी टीम से कुछ नहीं हो रहा था। विंग जियांगचंग अपनी टीम पे इतना गुस्सा कर चुके हैं कि भाई ये तीनों भी डर गए थे कि भाई ये सारे डेविल है क्या। तो फिर भी भांगजी वहीं पे खड़ा था, वो खामोश था, क्योंकि हाँ अभी उसे टाइम नहीं हुआ है, उसे और आधे घंटे वेट करना है। तो भांगजी बस वेट कर रहा था। तभी विंकिंग और वेनिंग जो जियांग और न्यूज़न के पास है, ये दोनों उन्हें छोड़ नहीं रहे थे कि भाई हाँ पहले तो उन्हें मॉरल सपोर्ट के लिए उनके पार्टनर की ज़रूरत है और दूसरी बात सेक्रेटरीज थे। तो पूरे वक्त वहीं पे थे और विंग और भांगजी ऑकवर्डली थे वहाँ पे। भांगजी को विंग ने 2-3 बार जाने के लिए बोल दिया था, पर विंग जो काम की वजह से वहाँ पे आ रहा था, ऐसा नहीं था कि विंग को इससे बुरा लग रहा था कि या फिर कुछ, बस विंग नहीं चाहता था कि भांगजी के सामने कुछ भी लीक हो। क्यों कहता ना
अनजान लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हाँ, यांगचंग और न्यूज़न के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि हाँ उन्होंने पहले ही वैंकिंग और वेनिंग के बारे में पता लगाया था, पर वांगजी बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं, जितना उसके रिज्यूम में था उतना ही उसे पता है। तो इन गहरी सांस ले रहा था, तभी वांगजी ने कहा क्या मैं कुछ ट्राई करूँ। ये सुनते ही विंग और सारे IT डिपार्टमेंट उसी तरफ देखने लगे। तो वांगजी ने कहा मैं अच्छा हूँ कोडिंग में, मैं सिर्फ एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो भाई हाँ, अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसके टीम के साथ नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग ने सिर्फ उसके टीम को मेंबर्स को बुलाया था, उसने माफिया के हैकर्स भी जो थे उसमें बेस्ट फ्रेंड के थ्रू उसने अच्छी खासी उन्हें भी बुलाया था, पर उनके हाथ भी नहीं हो रहा था। तो ये सुनने के बाद जो थोड़े कहते हैं ना मगरूर टाइप के लोग, उन्होंने कहा हाँ हमसे नहीं हो रहा तुमसे होगा। तो विंग ने कहा तुम एक बार चांस करो, हो सकता है का या नहीं। तो वांगी ने कहा मैं ट्राई कर सकता हूँ, आपकी टीम में से तो किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो इनको भी हाँ वांगी के बाद में वैलिड पॉइंट लगा। तो वही ने कहा ठीक है ट्राई करो। ये कहने के बाद वांगजी वहाँ पे बैठ चुका था, मतलब हाँ उसे पता है कि भाई कौन सा कोड डालने से क्या होगा, फिर भी कितना दिखाने के लिए वो वहाँ पे बैठ चुका था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि बहुत मेहनत कर रहा है। यहाँ पे यांगचंग और न्यूज़न के जो टीम थे उन्होंने कह दिया सर जो जिसने भी इसे बनाया वो जीनियस है। तो न्यूज़ एंड यांगचंग एक साथ बोले हमें उसकी तारीफ नहीं सुनना है, हमें बस जानना है कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। सारी डाटा सारी इंपॉर्टेंट फाइल सब कुछ मतलब ग्लिच हो रहा है, पता समझ में आ रहा है कंपनी की कितनी बड़ी लॉसेस हो सकती है अगर कहीं से भी एक डाटा लीक हो गया तो क्या हो सकता है। तो वो सारे कह रहे थे सर हमसे नहीं हो पाएगा। तभी वेनिंग ने कहा हुसैन मैं क्या ट्राई करूँ। तो न्यूज़न ने कहा वेनिंग। तो वेनिंग ने अगर होगा तो ठीक है ना, किसी से नहीं हो रहा तो न्यूज़न ने कहा ठीक है ट्राई करो। तो वेनिंग खामोश खड़ी थी, उसने बस दूसरे का बस कुछ गड़बड़ लिखी थी। तो जंग ने कैसी गड़बड़ी। तो वेनिंग ने आज टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट आई नो दिस इज़ रॉन्ग। तो जंग ने बैठो और जो गलत है उसे सही करो। सारे डिपार्टमेंट मतलब हाँ उन्हें पता है कि उनके बॉस कितने कहते हैं कितने डेडिकेटली वो सारी चीज़ें खुद हैंडल करते हैं। अगर कोई क्राइसिस आ गया यहाँ तक कि वही और यांगचंग न्यूज़न ने भी ट्राई कर लेता कि भाई कुछ तो हो जाए कि वो किसी से कम तो थोड़ा नहीं है, थोड़ी है क्या। तो उन्होंने भी ट्राई किया पर नहीं, वो कोड डिकोड नहीं हो रहा था। वो सारे फाइल्स वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारे एक करके ट्रैश में जा रहे थे, मतलब लीक होने के ट्रैश में पूरे कगार में आ चुके थे। पर हाँ वांगजी और वेनिंग को पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी जगह से हिला नहीं है, बस वो ऐसी ग्लिच खा रहा है कि कहीं से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है बस। तो वांगजी वेनिंग ये तीनों बैठ गए बस वो दिखाने के लिए कि नहीं भाई बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल। वो पूरे आधे घंटे तक मतलब उन्हें जैसे पता टाइम देख रहे थे कि हाँ आधे घंटे हो गया, 1 घंटा हो गया, मतलब सारी कंपनीज की सारी ग्लिचेस सारी काम बंद हो रही है। तो न्यूज़न वेंकिंग मतलब सॉरी न्यूज़न की कंपनी और वे की कंपनी ये तीनों इंग्लिश खा रही है, मतलब उनके डाटा ट्रांसफ़र है। तो उन्होंने जब कैसे अपने जो हार्डवेयर बना था उसमें कनेक्ट किया और सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगे थे और उसने बस उसे डिकोड कर दिया था। पूरे करीब 35 मिनट के आसपास उन्होंने सारे मतलब जो प्रॉब्लम था उसे डिकोड करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। भाई साहब पूरे IT डिपार्टमेंट शॉक कि ये तीन थे कौन अपनी कंपनीज के, मतलब वो सारे शॉक थे। वही जो मतलब शॉकिंगली एंड प्राउडली वांगजी को देख रहा था कि भाई हो गया। यांगचंग आगे सीधा वेनिंग को हक के फोरहेड पे किस कर देता है। तो उसने कहा मैं तो वेनिंग को उठा के घुमा ही दिया था कि भाई तुमने कर दिखाया, क्योंकि भाई साहब हाँ वो सारी इंफॉर्मेशन अगर कहीं पे भी लीक हो जाती कंपनी तो जाती ही जाती। दूसरी बात उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ की जो चीज़ें थी वो भी कहीं ना कहीं क्रैश हो जाती थी। भाई इन्होंने सारे ने गहरी सांस ली और सारे काम उन्होंने देखा कि कोई भी फाइल इधर से उधर नहीं हुआ है। बस कहते ना जिसने ये हैक करने की कोशिश की थी या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की उसका प्लान फेल हो चुका है। इन्होंने बस एक गहरी सांस ली हल्का थैंक यू बहन से सारे काम चले गए थे और उन्होंने सबसे मतलब कह दिया था कि हिदायत से कि चेक करो
वहाँ से फॉल्ट हुआ और इतना सारा गलती में हो गया, तो सारे काम पे लगे थे और वांग जी ने अपना काम कर लिया था। उसने डाटा भी अपने हार्डवेयर में कॉपी कर लिया था और जो चिप उसने लगाई था वो निकाल भी चुका था, और बैंकिंग अर्निंग ने भी वैसा किया था। वो सारे गहरी सांस ले रहे थे। तो वही ना, तुम रेस्ट कर सकते हो, तुमने आज बहुत हेल्प की है। तो वांग जी ने कहा थैंक यू सर। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए थे, मतलब अपने डेली रूटीन वगैरह के लिए वो वहाँ से चले गए थे। बैंकिंग और वाइनिंग ने भी वैसा ही किया था। पर हाँ, इन दिनों को चल मच रही थी कि भाई हुआ कैसे, क्यों, किस लिए। उन्होंने स्वयं को कॉल करके उन्हें भी उसे भी काम पर लगा दिया। तो स्वयं ने कहा कि जिसने भी इसे हैक किया है वो सच में जीनियस है। तो ये सुनने बाद यहाँ पर क्यों, तो स्वयं ने कहा घर आओ तब बताते हैं, या फिर सीक्रेट मीटिंग में चले तब बताएंगे, पर अभी ये डिस्कस करना ठीक नहीं हुआ। तो वही ना, ठीक है। ये बात जब लान सिचन और यान्ने को पता चलती है तो उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके भाइयों की पूरी वाट लग चुकी होगी आज, कि भाई कंपनी को वो चला रही है। इस तरह से कंपनी नहीं, चाइना के टॉप कंपनीज में एक आते हैं और सिक्योरिटी हैक करना बहुत बड़ी बात होती है। फिर जैसे तैसे करके वो शांत है। घर वालों को किसी को, मतलब अंकल जान को किसी को नहीं पता कि भाई क्या चल मची थी घर, मतलब ऑफिस में। बहुत सारे अपने कहते हैं ना एक काम को बच्चे को सौंप दो और उसे के ऊपर छोड़ दो, उसके बाद उस पर दिमाग मत खिलाओ। मेरे पेरेंट्स है ये सारे। अरे उन्होंने अच्छी खासी डिनर किया और उसके बाद विंग ने मिस किया। ये सारे समझ गए कि नहीं आज सच में बात करनी पड़ेगी। तो वो सारे जो विंग का जो सीक्रेट रूम है वहाँ पे आ गए थे। वो यहाँ पे बैंकिंग विनिंग और वांग जी गहरी सांस लेते हैं और कहते 12 बजे। तो बैंकिंग ने पता है झांगचिंग इससे गुस्सा हो रहा था जैसे वोल्केनो। तो वेनिंग ने कहा सेम यार, और वांगजी ने कहा मैंने तो शायद डेविल को देख लिया ऐसा लग रहा था। तो वेनिंग ने कहा काम हुआ। तो इन दोनों ने अपने सारे हार में मिला और हार्डवेयर को वहाँ पे रख दिया। तो फिर क्या, तो वांगजी ने कहा तो फिर क्या, चलो काम पे लगते हैं। सुबह काम करो, काम करो, रात दिन भर काम काम काम, क्योंकि वो दिन अपने काम पे लग चुके थे। यहाँ पे वेनिंग ने कहा सेंग बताओ। तो सेंग ने कहा जिन्होंने भी तुम कंपनीज को हैक करने के बारे में सोचा था वो ब्रिलियंट है, सच में वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। और जिन्होंने हैक को डिकोड किया वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो ये तीनों प्राउडली अपने अपने सेक्रेटरी के बारे में सोचते। तो विंग ने सोचा था, विंग ने बोल दिया सचिन तुमने सही लड़के को हायर किया है, वांग जी इज ए ब्रिलियंट गाय। तो साउजिन जाने कर क्या उसने। तो विंग ने कहा हाँ। उसने बड़े आधे घंटे या था बस कोड को समझ में नहीं लिया 5 सेकेंड या 7 सेकेंड, उसके बाद उसने काम पे लग गया। तो न्यूज़ ने कहा हाँ वैसे भी सच में आज तो सेवियर बन के आए थे मेरे गर्लफ्रेंड मेरा। तो जंगचिंग ने कहा तुम्हारे गर्लफ्रेंड सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बचाया और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने। तो वेनिंग न्यूज़ ने कहा हाँ सही में 12 बज गए। अच्छा कंप्यूटर के कुछ महान अनुभवी हमारे पास भी है, ये कि वो मुस्कुराने लगे। तो यही नहीं कहा पर स्वयं सबसे तुम दोनों बेस्ट है करो, पर तुमसे कैसे नहीं हुआ। तो सर्वसिंह करने का ये तो ही केस में हो सकता है कि अगर हमारे लेवल का कोई टक्कर का हो जिसकी ब्रेन सेल्स हमारी जैसी हो, बस थोड़ी सी एडवांस हो, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो इन्हें पर किसके, तो सुएंग ने कहा 2 एजेंट है जो हम जिनके साथ काम करते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट स्वान नाम के 2 एजेंट है, उन्हीं का दिमाग इतना तेज चल सकता है। तो इन्हें कहा उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी कंपनी के साथ ऐसे करने लगे। तो सही कहा शांत 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 विशन हीलिंग पेट्रिया जी शांत हो जाए। इन्होंने सिर्फ आपके कंपनी की नहीं चाइना की टॉप 10 कंपनियों को हैक करने, मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करने का सोचा। पर आश्चर्य की बात है ऐसी है कि किसी की कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई थी, पॉइंट पे थी। तो इन्होंने कहा किसी की भी नहीं। तो सही ने हाँ किसी की नहीं, हमें लगा कि हमारी कंपनीज़ के डाटास को छेड़छाड़ किया जाए, नहीं पूरी टॉप 10 कंपनीज़ के डाटा को छेड़छाड़ किया है। ऐसा लग रहा है जिस मतलब उन 1 घंटे के अंदर उन्हें सिर्फ फाइल्स वगैरह को चेक किया और उन्हें जो फाइल इम्पोर्टेंट लगा उन्हें शायद उसकी कॉपी बनाई होगी या फिर नहीं बनाई होगी। तो उन्होंने ना ही फाइल को चुराया, बस ऐसा ग्लिच दिखाया कि सारी फाइल्स चोरी हो चुकी है। तो स्वयं ने कहा हाँ पर उनका काम बन चुका है। तो इन्हें कहा क्या। तो स्वयं ने नहीं हमारे ना फाइल्स कॉपी हुई है ना चोरी हुई है, पूरी फाइल जिसकी जगह पे होनी चाहिए जो होनी चाहिए वहीं वहीं पे है। तो इन्हें कहा तुमने क्रॉस चेक किया। तो स्वयं ने हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, अगर गलती से भी कोई फाइल ओपन हो जाएगा तो इन्हें कहा तो क्रैश हो जाएगा राइट। तो स्वयं ने और यहाँ पे वांगजी और वही जो फाइल को चेक कर रहे थे, पर वांगजी ने कहा रुको
कोई भी फाइल ओपन मत करना। ये सुनते ही बैंकिंग और वेंडिंग एक साथ बोले, पर क्यों? वांगी ने कहा देखो। तो फिर उसने जैसे ही एक फाइल को देखा कि भाई वो तो उसे ऑन करते ही वो फाइल डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये देखने के बाद बैंकिंग और वेंडिंग ने कहा मतलब, तो वांगी ने कहा इसलिए शायद इस माफी लॉट बनाए गए। तो वांगी ने 2-3-4 डिकोड करने के बारे में सोचा, और हाँ होगी भी है, क्योंकि भाई बैंकिंग और वेंडिंग से अच्छी तो हमारी वांगी की हैकिंग स्किल्स है। तो वांगी ने कहा वैसे भी मैं एज एन हंगन हूँ। ये कहने के बाद वो कोड सेमली अप्लाई हुआ और सच में वो तीनों के खुल गए। तो सुरंग ने कहा अगर वो एजेंट्स खोलने के बारे में सोच रहे हैं, अगर सही वक्त हुए, फाइल्स कॉपी नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जानते ही सबको राहत मिली। तो अनिल ने कहा क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती? तो अनिल ने कहा हाँ जी बहुत बड़ी, मतलब सड़क पे आ जाता हम, ऐसी सिचुएशन थी। अगर एक कोई फाइल किसी भी गलत हाथ में लग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतना नहीं, फाइल में इंफॉर्मेशन ये था कि कंपनीज के मनी ट्रांजेक्शन के बारे में भी वहीं पे होगा। तो ऐसे जानेगा तो फिर उस कंपनी के बारे में भी होगा। तो इन्हें कहा हाँ वो लीगली एक आउटसाइड कंपनी है, पर है तो इसी कंपनी के साथ जुड़ा ना। तो यानी ने कहा और तुम्हारे तो न्यूज़ ने कहा हमारे माफिया वर्ल्ड के हैकर भी कुछ नहीं कर पाए, पता नहीं कौन थे। जनरली कहा तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या बढ़ गया? तो इन्हीं का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और भाई वांगजी के बारे में सोच ही जा रहा था, वो तो पहले से वांगजी की क्यूटनेस पे फिदा था ही था, अब उसके इंटेलिजेंट पे तो माशाल्लाह वो फिदा ही हो गया ज़्यादा। और विंग की मुस्कान देख के सारे एक साथ बोले वैसे वो प्रीटी बॉय बहुत क्यूट है ना? तो विंग बहुत क्यूट तो है, बहुत इंटेलिजेंट है। तभी ऐसे साउंड आए तो काम की बात करते कुछ और नहीं हो पाया मुझे। तो स्वयं और साउथ एक साथ बोले घर पे बैठ के हम कुछ नहीं कर रहे, इसी बात पे निकल रहे और कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ विंग के मैं कल से ज्वाइन हो जाऊँ। तो विंग ने कहा हाँ ज्वाइन हो जाओ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो सही ना बिल्कुल नहीं, साउथ इंडियन का खुद का आइडिया था। आज की सिचुएशन के बाद तो सही में मुझे तुम्हारे पास रहना ही पड़ेगा। तो इन्हें शराब से नहीं, अगर कोई कंपनी के फाइल के तक पहुंच सकता है तो वो तुम्हारे तक भी पहुंच सकता है विंग। और वो एजेंट हंगोजन बहुत मास्टरमाइंड लगता है, तो बी केयरफुल। तो इन्हें मैं अपना ख्याल रख लूँगा, ठीक है? अगर वो मेरे सामने आया तो न्यूज़ ने कहा फिर से लगे हो जाएंगे। तो इन्हें शराब भूषण, तो न्यूज़ ने कहा और क्या? तो इन्हें इस बार उसके सीने में गोली। तो ये सारे हंसने लगे। लहसुन ने कहा थोड़ा नीचे मरना, मुझे पता चला मैं ऑपरेशन के वक्त सीने से ही गोली निकल रहा हूँ, ये क्योंकि वो सारे मुझसे ही मजाक कर रहे थे। तभी साउथ मुझे ये खाने का मन कर रहा है, चलो चलते हैं। तो कहा बेबी साउथ रात की 1 बज रही है। तो साउथ ने स्वयं तो स्वयं ने ऐसे चल रहे बस वो दोनों वहाँ से निकल के थे। और इनको वहाँ पे अकेले छोड़ के सारे निकल गए थे अपने अपने काम से। बस विंग सोच रहा था प्रीटी बॉय लाल वांगजी तुम्हें अपनी लाइफ में लाने का वक्त आ गया है। सोचा था तुम्हें इग्नोर करूं, तुमसे दूर रहूं, पर नहीं, तुम्हें अपने पास ही रखने का मन कर रहा है। ये कहने के बाद इन्हें एक स्माइल दिया और उनके दिमाग पे चल चुका था कि भाई अब वो वांगजी को परस्यू करेगा। और जब विंग परस्यू करने में वक्त आता है तो भाई अच्छे फेल हो जाते हैं। वांगजी क्या चीज़ है? और वांगजी अपने रूम में सोच रहा था कि आज कैसे मतलब उस कोड को डिकोड करते हैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई। उसने बस वांगजी को एक ओम सा हक किया और वेल डन कहा। जैसे वांगजी ने भाव लिया था कि वो फीलिंग कुछ अलग था। उन्होंने एक एम्प्लॉय के नाते उसे मतलब कहते ना कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया था, उस फीलिंग को वांगजी भाव चुका था। वांगजी ने कहा माय फेलो तुम मेरे प्यार में पड़ रहे हो, इस डेंजर टू योर हेल्थ। वांगजी यही सोच रहा था और वो अपने अपने काम पे लग चुके थे। उन्हें कुछ क्लू मिल रहे थे और उनके क्लू सीधा उस लैंड के ओर इशारा कर रहे थे कि वो लैंड ना ही वो वे की है, ना ही वो नियंत्रण की है, ना लैंड की है, ना जियांग की है। वो किसकी लैंड है जिसकी वजह से इतना बसर मचा हुआ है? वो किसी की नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो वांगजी ने कहा विंकिंग अब हमें इमोशनली इनकी लाइफ में घुसना होगा। तो विंकिंग ना पर वांगजी ने कहा कुछ करना पड़ेगा वरना बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विंकिंग ने कहा तो सच में क्या? तो वांगजी ने कहा हमारा रूल क्या है पता है ना? तो विंकिंग ने कहा हाँ हम फैमिली मेम्बर को टारगेट नहीं करेंगे जब तक हमें नहीं पता चलता कि वो इन सब में इन्वॉल्व है और हेल्प कर रहे हैं। तो विंकिंग ने कहा करेक्ट, बच्चे बूढ़े सब इनसे दूर रहेंगे, हमारा मेन फोकस हमारा कल्परेट होगा और कोई नहीं। तो वांगजी ने कहा तो फोकस करते हैं कल से एक नई जर्नी
ये एक ही सांस ले रहे थे, क्योंकि हाँ अब वांगजी को पता चल चुका था कि नहीं, ये अब प्रोफेशनली नहीं होने वाला है, अब सच में इन्हें इमोशनली उन्हें क्रैक करना पड़ेगा। वांगजी ने सोच लिया था उसी वक्त कि जब उसने उसे हक किया तो वो श्योर हो चुका था अगर बात कंट्रोल से बाहर जा रही है तो वो उस रोल को निभाएगा। वो सब भागता रहता है, उसे वो उस कैरेक्टर में घुस जाएगा वो एज ए लाइफ पार्टनर। वांगजी सोच रहा था, और विंकिंग और वेनिंग थोड़े से खामोश थे। उनके दिमाग में चल रहा था कि नहीं, वो जिसे प्यार करते हैं उनका दिल भी तोड़ना पड़ेगा, पर काम के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए, सब जैसे इन दिनों का दिमाग में यही चल रहा था। तो आज के पार्ट में ये खत्म करती हूँ, कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।